चुनाव लड़ते हैं। जाइए ना, कितनी फ्लाइटें रद्द हुई हैं। व्यक्ति मतलब महिलाएं परेशान होकर के ये कह रही है हमें रिफंड नहीं चाहिए, हमें हमारे परिवार में जो इधर उधर बिक रहे हैं हमारे सामान है कीमती वो लौटा दो। राहुल गांधी जी उस जनहित की योजना पर वापस कांग्रेस को लाना चाहते हैं जब देश आजाद हुआ था। जूम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शमीम अनवर। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के रामलीला मैदान में है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एसआईआर के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया है जो इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में। आप देखिए यहाँ लोग एक अच्छी खासी भीड़ आई है जो कहीं न कहीं इस बात को लेकर और राहुल गांधी के साथ है कि सरकार की जो प्रक्रिया हो रही है वो कहीं नहीं गलत है। आप यहाँ भीड़ देखेंगे, भीड़ लाखों हजारों की भीड़ है जो इंडिया के जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से यहाँ है। जब मैंने लोगों से बात की तो अलग अलग राज्य से लोग यहाँ हुए हैं। जो यहाँ भीड़ आपको दिख रहा है ये भीड़ और कहीं न कहीं राहुल गांधी के साथ इस बात को लेकर खड़े हुए हैं कि जो बीजेपी की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है गड़बड़ी है और इसके खिलाफ लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, परिवारवाद तो राजनीति में कहाँ नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, ये तो निराधार आरोप है। राहुल गांधी जी उस जनहित की योजना पर वापस कांग्रेस को लाना चाहते हैं। जब देश आजाद हुआ था तब इस देश में जिस आर्थिक संसाधन की कमी थी, जो इस देश को एक सर्वांगीण विकास के लिए जिसकी आवश्यकता थी, हमारी कांग्रेस ने उस टाइम जिस चीज की राजनीति की, उसी राजनीति के पायदान पर कि किसी भी लोकतंत्र में जब कोई भी सत्ता चलती है जनता के आधार पर, तो आप याद रखिएगा राजनीति जनहित योजनाओं की होनी चाहिए, वही वो लाना चाह रहे हैं। इसमें क्या गलत कह रहे हैं? और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम बिहार जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे। इट मीन्स आपको पहले से एजेंडा मालूम है, आप परिणाम तो जनता देती है देवतुल्य, आप कैसे कह सकते हैं कि हम जीत जाएंगे? इट मीन्स आपका हाईजैक है सिस्टम पूरा। आप ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करके देखिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। लोग त्रस्त है, जनता परेशान है, महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है, नौकरियां नहीं है, आर्थिक बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि लोग क्राइम करने के लिए मजबूर है। कितने क्रिमिनल इस देश में बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता? ये देश का एक सिस्टम जो है हाईजैक हो चुका है। ये वो पहले लड़े थे चोरों से और अब लड़ेंगे, पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से। ये बिल्कुल सिस्टम सही है। आप मैं कह रही हूँ 2030 में एक ऐसा ये देश की परिकल्पना करके बैठे हैं कि जो सच के लिए बोलेगा वो जेल में डाल दिया जाएगा। क्या दिक्कत है? हमारे हक छीन रहे हो आप। हाँ, आम जनता का हक छीन रहे हो। कब तक हक छीनोगे हर चीज से? आम जनता को कब तक लूटोगे आप? आम जनता को कब तक धोखे में रखोगे आप? तो दिक्कत तो होगी आम जनता को। हम तो हमेशा ही लड़ते आए हैं आम जनता के लिए और किसानों के लिए और गरीबों के लिए लड़ते आए हैं, लड़ेंगे भी आगे। तो यही तो दिक्कत हो रही है। तो सच्चाई पे चलो ना, तो संविधान का जो रूल्स है उस पे चलो। आप क्या कर रहे हो? आप भेदभाव क्यों पैदा कर रहे हो? किस लिए? हमारे देश को हमें नहीं बिछड़ाना है। ये सत्य है, बिल्कुल लोगों को समझना होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझना होगा, संविधान की नैतिकता को समझना होगा, तभी ये देश और संविधान बचा सकते हैं। अन्यथा हम लोगों की तो उम्र हो गई, हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें हैं ना, वो डूब जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब ईवीएम और बैलेट पेपर की बात कर दी तो बोले ईवीएम तो कांग्रेस का लाया हुआ, ये भी तो जवाब वो दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ईवीएम कांग्रेस का लाया हुआ था, कांग्रेस हाईजैक करके नहीं लाई थी ना। आप वोट डालते हो कांग्रेस पे, वोट सीधे फूल पे जा रही है, ऐसा कांग्रेस ने तो नहीं किया था। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी लोकतांत्रिक देश होता है उसमें 3 बार जनादेश का आ जाना ये संभव ही नहीं है भाई साहब। क्या होता है, क्या है कि जब आप घर में शादी करते हैं ना, तो शादी के रिश्तेदारों को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, आप देश की बात कर रहे हो। 3 बार बराबर से जनादेश आ जाना ये कौन सी चीज है? हाईजैक सिस्टम का ये परिणाम है। आप कैसी बात करते हैं? आज जो हो रहा है ना, ये मोदी जी के वजह से हुआ। मोदी जी के चोर है। ये बिहार कैसे जीता? ये बहुत चोर करके बिहार जीत गया ना। ये हम लोग ये दावी कर रही है ना, ये पदत्याग करो, ये पदत्याग करो। ये प्रधानमंत्री लायक नहीं है। ये संविधान ये नस्ल कर रही है उन लोग ने। लेकिन बीजेपी तो आप लोगों पे ये आरोप लगा रहे हैं कि जब जीत नहीं पाते तो ईवीएम हुआ एसआईआर को दोष दे रहे हैं। नहीं, उन लोग ने ये इतना, राहुल जी ने इतना वोट चोर का पूरा डिटेल दिखाया है ना। उन लोगों आज क्या रिप्लाई नहीं दिया? क्या रिप्लाई नहीं दिया? तो उन लोग चोर है, जो चोर है सूर होता है जिंदगी में, चोर है काम करेगा और अच्छा काम नहीं करेगा। आप मैम क्या बोलेंगे आप? हमको बोलना है वो सरकार सेंस करना है। पब्लिक का डिमांड है, सरकार सेंस करना है। पब्लिक को अच्छा दिन चाहिए और सेंस करना चाहिए जो भी हो। तो इतनी जो लोगों की भीड़ हुई, क्या लग रहा है सरकार पे कुछ दबाव पड़ेगा इससे? सरकार का कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए तो ये लोग आया है, इकट्ठा हुआ।
तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, हमने इंडिया को इतना आगे कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं? अडानी के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। जाइए ना, कितनी फ्लाइटें रद्द हुई हैं। व्यक्ति मतलब महिलाएं परेशान होकर के ये कह रही है हमें रिफंड नहीं चाहिए, हमें हमारे परिवार में जो इधर उधर बिखराए हैं हमारे सामान है कीमती वो लौटा दो। अडानी के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है? कौन सा मुद्दा आपको सफल लग रहा है बताइए आप? 370 की धारा हटाई तुमने, हमने प्लॉट लिया क्या? अडानी की इंडस्ट्री लग गई वहाँ। ये मुद्दे हैं इनके। जनहित मुद्दा कौन सा दिखता है आपको बताइए ना आप? धांधलियां रोक ली क्या इन्होंने? कि पेपर चोरी रोक ली इन्होंने? क्या कर दिया? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर इस विदेश से लेकर के इस भारत की आर्थिक स्थिति को उभरने के लिए खड़ा कर दिया बताइए ना आप? आप रोज नए नए सूट पहन करके विमानों में यात्रा कर रहे हैं इस देश की धरोहर के पैसे से, हमारे और तुम्हारे टैक्स के पैसे से। क्या किया है आपने? कोई लाए वहां से कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कि यहाँ जितनी बेरोजगारी लोगों की हो वो खत्म हो सके? नहीं आया। अमित शाह सदन ही में ये भी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनने, इसका मतलब हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है। सरकार सदन बनी, आप तो ये भी दावा कर रहे थे 400 पार आएगी। अरे पुलवामा हमला जो हुआ था उसमें 400 ग्राम ग्रेनेड कहाँ से आई थी वो आज तक पता नहीं चल पाया तुम लोगों को, और 400 पार आ रही है ये बड़ा दावा कर देते हैं। ये ऐसे दावे होते हैं क्या? लोकतंत्र में कोई दावा नहीं होता भैया, जांच नहीं हो पाई पूरी, जनता फैसला लेती है। लोकतांत्रिक देश में जनता के हाथ में होता है, दावा ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकती हूँ, ना नरेंद्र मोदी, ना राहुल गांधी जी, ना अमित शाह। हमें देश को एकता बना के रखना है। हमारे देश के लिए हम सब एक है, एक बन के रहेंगे हम लोग। क्या कर रहे हो आप लोग? हिंदू मुस्लिम सिख ये वो आए दिन फसादे चलते रहते हैं। हर चीज पे हमारा हक मारा जा रहा है, आम जनता का हक मारा जा रहा है यहाँ पर। तो ये गरीब लोगों की तो हक छीन रहे हो ना आप लोग। नीचे मंदिर निकाल रहे हैं, मंदिर के नीचे मस्जिद निकाल रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। मोदी सरकार कुछ भी नहीं करे। गवर्नमेंट सरकार को क्या है मालूम है, भविष्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपने भारत देश जो है भविष्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि नौकरी है, जैसे कि साइंटिस्ट बनना है, बच्चों की फ्यूचर्स है। ये सब छोड़ के हम लोग पीछे प्राचीन काल को चले जा रहे हैं। क्या हाथ लेके जा रही है सरकार हम लोगों को? तो कैसे नहीं हम लोगों को प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। राहुल गांधी के साथ हम हैं हमेशा और आगे भी रहेंगे। हम हर कदम कदम पे उनके साथ में रहेंगे और हर बार जैसे जैसे रैली होगी आगे भी जब भी होंगी हम दूर दूर से, कितने भी दूर हो, कितने भी जहाँ पे कितने भी लेट हो, हम लोग कितनी भी दिक्कत हो, इतने दिक्कत से हम लोग इतने दूर से आए, ऐसे ही आके हम राहुल गांधी के सपोर्ट करेंगे हम लोग। क्या लग रहा है इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। आम जनता तो देखेगी, मालूम होगा। आम जनता जब जागेगी, आम जनता ऐसे जब आम जनता को जब पता चलेगा कि क्या हो रहा है देश में कुछ नहीं, तो तब मालूम होगा इन लोगों को। आम जनता को जगाना हमारा काम है, हम जगा रहे हैं। यानी आम जनता को तो मालूम होना चाहिए। फिर भी तो आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हर जगह हार जा रहा है। ऐसा नहीं है, हार में हमारे यहाँ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है, हमारे सोनिया गांधी, हार जीत तो रहेगी, मगर ये किसानों और आम लोगों के साथ है। ये हमेशा लड़ते आई है, गरीबों के लिए लड़ेगी, चाहे हार हो या जीत हो। जीतेगी तो एक दिन ना एक दिन जीतेंगे हम लोग, और कभी तो सच्चाई की जीत जरूर होगी जीत। अभी भी उसी उम्मीद में, कब तक हो सकती है? हो सकती है, आज नहीं तो कल तो है ही। बहुत जल्दी हमारे राहुल गांधी को हम उस जगह देखेंगे जो देश को बचा के और देश को आगे लाएंगे। बहुत जल्दी देखेंगे हम लोग। हिंदुस्तान की जनता को समझ में आ रहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कुचलने की राजनीति कर रही है। इसीलिए उनके पास इसकी पूरी रिपोर्टिंग है कि हमारी छवि खराब हो चुकी है, हमारी छवि मिट्टी में मिल चुकी है, लोग हमें लानतें दे रहे हैं। उसी चीज से बचने के लिए वो SIR लेके आए हैं। पहले वोट चोरी लेकर आए थे, अब वोट चोरी से ज्यादा आगे बढ़ के वोटों की डकैती पे आ चुके हैं। अमित शाह इसका भी जवाब दिया है। अमित शाह इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि जो मैं चाहूंगा वो होगा। ये गुंडागर्दी सड़क पे होती है, संसद में गुंडागर्दी से काम नहीं चलता। अमित शाह इस देश के भगवान नहीं है। अमित शाह को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। राहुल गांधी उनसे बोल रहे हैं आप पॉइंट टू पॉइंट डिबेट कीजिए, मुझसे आप ओपन डिबेट कीजिए। किसी माई के लाल में दम नहीं है राहुल गांधी से ओपन डिबेट कर सके, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, या फिर उनका कोई भी प्रवक्ता हो। आज तक का रिकॉर्ड है, ये लोग कभी भी ओपन डिबेट पे शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं ये गुनाह कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनता के साथ छल कर रहे हैं। इसलिए हम जैसे लोग जो अपने काम धंधे में लगे हुए थे, काम धंधे को छोड़कर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में उतर चुके हैं। चाहे हमारा सर कटाना पड़े, चाहे हमें गोली खाने की पड़े, लेकिन हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे।